मेरा वहाँ से हाथ पकड़ के लाए। आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा का संचालन नरेंद्र भाई मोदी ही कर रहे थे। सबसे पहला सवाल आपको याद पड़ता है कि जज साहब ने गवाही में आपसे क्या पूछा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपसे यहाँ इजाजत दे रहे थे तो आपने उन्हें आशीर्वाद क्या दिया? मैंने कह दिया 2024 में प्रधानमंत्री बनो। नमस्कार, मम नाम रुबिका लियाकत अस्ती और इसके बाद मैं संस्कृत इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे सामने जगत गुरु राम भद्राचार्य जी मौजूद हैं और उनके सामने संस्कृत बोलूंगी तो ज़्यादा मैं नर्वस रहूंगी क्योंकि ये प्रख्यात है, संस्कृत को एक नया जीवन प्रदान करने वालों में से एक है। 22 भाषाओं को जानते हैं और न देख पाने के बावजूद हमसे बेहतर दुनिया को जान और देख पाते हैं। जगत गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। अनेक आशीर्वाद तत्र भवति रुबिकायै। शुक्रिया सर। मैं आपको उन दिनों में ले जाना चाहती हूँ जब आपकी उनसे मित्रता सामान्य कार्यकर्ता के रूप में थी। हमें ये पता है उस समय मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ा था। हाँ, और ये भी जुड़े थे। और जब राम जन्मभूमि को लेकर आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा का संचालन नरेंद्र भाई मोदी ही कर रहे थे। उन दिनों ही मेरी उनकी मित्रता हो चुकी थी। तब आपको ऐसा लगा था कि ये आगे चलकर हाँ, कुछ करेंगे, ऐसा आपको लग गया था? ऐसा लग गया था। आपने कभी उनसे ये बात कही थी? नहीं, हम लोग चर्चा करते ही थे। अच्छा, आज में और उन दिनों में कोई फर्क आपको लगा? नहीं, मेरी मित्रता में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि विनम्रता अधिक देखी और अधिक विनम्रता देखी। जब आपसे जज ने पूछा कि आप क्या वेदों से ये प्रूव कर सकते हैं कि प्रभु राम वहाँ जन्मे हैं जहाँ पर इस वक्त विवाद है, तो आपने सरयू नदी के एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस दिशा में कितना आगे जाकर वो बिंदु आएगा बता दिया था। अब मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर वो क्या आपकी बात हुई थी, किस तरीके की गवाही आपने वहाँ पर दी थी? नहीं, गवाही तो बहुत लंबी है, वो 100 पृष्ठों की। पहला प्रश्न तो न्यायाधीशों ने पूछा था कि आप गवाही देंगे कैसे, क्योंकि गवाही वो देगा जो भौतिक नेत्र से संपन्न हो, जो देखता हो। मैंने कहा कि आप हमको बुलाए किस प्रकरण पर है, पहले बताइए। तो हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लिया। उनका पहला प्रश्न यही था। मैंने कह दिया सर्वस्व